वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो जी बस होली की तैयारी चली थी। आज सुबह हम लोग उठ गए थे सुबह 4:30 बजे। तो आज सुबह 4:30 बजे उठे तो बड़ा अंधेरा सा लगा था, क्योंकि टाइमिंग यही हो रहा था कि सुबह 5 बजे हमेशा उठते आ रहे, तो पूरी आदत पड़ गई थी। तो मम्मी कह रही आज त्योहार की वजह से 2-3 दिन जल्दी उठ जाया करो। तो मम्मी भी उठ गई थी और मैं भी उठ गई थी। तो बस बच्चे दोनों सो रहे थे, इनके पापा भी सो रहे थे। तो बस साफ़ सफाई हो शुरू स्टार्ट कर दी, क्योंकि आज बनानी थी गुजिया। तो ये था कि आज जल्दी से गुजिया बना लेंगे, तो इस वजह से ना कुछ दूसरे जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो भी हो जाते हैं हमारे। तो मुझे आज यही सोचा था मैंने। तो बस उठ के मम्मी बस पानी भर के गेटों में डालने लगी थी, जब तक मैं अपने वॉश बेसिन वगैरह साफ़ करने लगी थी। तो मम्मी और हम दोनों ही लगे थे कामों में। तो मम्मी बस साफ़ सफाई इधर कर रही थी और अलग पोर्शन में सब लग गए थे। तो ये सुबह की साफ़ सफाई हो जाएगी ना, तो उसके बाद फ्री रहेगा कि जल्दी से खाना पीना भी होने के बाद आज गुजिया भी बनानी थी। तो इस वजह से और जल्दी उठ गए थे आज, क्योंकि इनके जब पापा जाते हैं तो खाना तो सुबह बनता ही है, क्योंकि वो लेके भी जाते हैं और फिर नाश्ता अलग बनता है। तो नाश्ता करना होता है उनको, नाश्ता करके जाते हैं। और फिर कृष्णा का भी ये था कि कृष्णा भी स्कूल जाएंगे आज। तो कृष्णा की अभी तक तो छुट्टी पड़ी नहीं है, तो कृष्णा आज स्कूल जाएंगे, उसके बाद ही छुट्टियाँ पड़ेंगी कृष्णा की। तो बस सुबह के कामों में लग गए थे हम। तो जी मेरी पूजा वगैरह हो गई थी। तो उसके बाद पूजा वगैरह की तैयारी मैंने कर दी थी। इनके पापा उठ गए थे, तो जब तक वो पूजा वगैरह करेंगे जब तक मैंने लगा दी थी मशीन। तो बस मशीन लगा के मैं भी नहा धो के अपनी पूजा करूँगी। तो जब तक इनके पापा वगैरह पूजा कर लेते हैं, सुबह ये होता है लड्डू बाबू को उठा के नहवाना है, तो वो नहवा लेते हैं कभी करना। तो वैसे तो मैं ही नहवाती लड्डू बाबू को अपने, तो आज इनके पापा नहवा देंगे। तो अजी बस सब काम होने के बाद नाश्ता वगैरह हम लोग का हो गया था। इनके पापा भी चले गए थे, तो फिर उसके बाद मम्मी लगी थी मावा भूनने के लिए। मम्मी के जो मावा जो आया था, मम्मी के लिए इसको भून ले अच्छे से ना, तो वो अच्छे से लाल जो हो जाता है, तो वो ख़राब नहीं होती गुजिया उस वजह से। तो मम्मी लगी थी मावा भूनने के लिए। तो उसमें जितनी भी ड्राई फ्रूट थी वो सब हमने डाल दी थी, बस गोला ही रह गया था किसके डालने के लिए, तो वो मैं घिस रही थी गोला। तो बस दोनों मम्मी तो कुछ और काम में लगी थी, तो मैंने ये जब तक गोला वगैरह घिसा, क्योंकि गोला वगैरह घिसने के बाद मम्मी इलायची वगैरह जो पाउडर होता है ना, अच्छा उसकी जो खुशबू होती है वो अच्छी नहीं होती। जो मम्मी इसलिए कहती है कि इलायची जब भी लो तो उसको पीस के ना सिल पे तो वो डालो, तो उसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी होती है। पिसी हुई की ना ज़्यादा अच्छी नहीं आती खुशबू। तो जब तक मम्मी ना ये इलायची पीसने में लगी हुई थी, तो इलायची हरी वाली जो आती है ना, तो उसको पीस रही थी। तो तभी मैं गोला कसने लगी थी, क्योंकि गोला ना पहले तो मैंने कस लिया था। पता है दिमाग इतना हो गया था कि पहले मैंने मोटे तरफ से जो गोला होता है ना कद्दूकस वाला, तो वो कस लिया था। तो वो बड़ा मोटा मोटा होने लगा। तो फिर मैंने ये सोचने लगी इतना मोटा तो पड़ेगा नहीं गुजिया में। तो फिर मैंने वो ध्यान करा, फिर उसको हटा के मैं छोटी तरफ से किसा, क्योंकि चलो हमने की वो तो कल काम में आ जाएगा, क्योंकि खीर वगैरह बनती है हमारे यहाँ, तो खीर में डल जाएगा। तो बस मावा भुन चुका था, अच्छे से सब कुछ मिक्स कर दिया था, गोला वगैरह सब मिक्स करने के बाद उसके बाद मम्मी ये गुनगुना मावा था, क्योंकि ज़्यादा ठंडा हो जाता है ना उसमें ये भूरा ना अच्छे से मैड नहीं होती। तो जब हल्का गुनगुना रहे आपका मावा तभी मम्मी कहती मिक्स कर लेना चाहिए। तो मिक्स कर लिया था, और ये गोला भी मम्मी ने इसमें डाल देते, सारी ड्राई फ्रूट करके अच्छे से मिक्स कर लिया था। उसके बाद गुजिया की रेसिपी शुरू होने लगी थी। तो जी जब भी आप ये मैदा गूँधे ना, तो मम्मी भूनने लगी थी। तो इस मैदा में ना हल्का सा चीनी, 2 चम्मच चीनी गुनगुने पानी करके 2 चम्मच चीनी आप इसमें अच्छे से ऐड कर लो। उसके बाद ये इसमें डालना, तो इससे जो पापड़ियाँ होती है ना, बाहर वाली जो पपड़ी होती है गुजिया की, तो वो आपको ना फीकी फीकी नहीं लगेंगी, तो उसका टेस्ट भी एकदम मीठा सा लगेगा। तो इस वजह से इसमें मम्मी कह रही है इसमें ये कर लेना चाहिए। अच्छा पहले हम तो ऐसे ही बनाते थे, इसमें चीनी वगैरह नहीं डालते थे, मगर मम्मी ने बताया तो इस बार मुझे अच्छा लगा कि हाँ इस बार टेस्ट थोड़ा देखते हो कि कैसा लगता है। कि मम्मी के बाहर से वो फीकी लगती है, वो फीकी नहीं लगेगी। तो बस मम्मी बना रही थी, पूड़ियाँ बेल रही थी, और मैं अपनी गुजिया ये भर रही थी। और बच्चे भी हमारे दोनों ही अंदर रूम में बैठा दिए थे, मैंने उनको कार्टून लगा दिए थे। तो दोनों जब तक कार्टून देख रहे थे, तो अच्छा कृष्णा देख रहा था, गुजिया भी उसने देखी नहीं है, क्योंकि मैं पर्दा लगाया थी। अगर तो देखेगा ना तो वो हर चीज़ के लिए कहता मैं भी करूँगा। तो हर चीज़ में उसको होता है कि वो हर चीज़ में करना चाहता है।
तो जब तक मैं गुजिया ये भर रहे थे, हम मम्मी बातें भी करते जा रहे थे और हमारे काम भी फटाफट इस तरह से कर रहे थे। तो गुजिया इस तरह से, अच्छा होली पे कितने सारे काम होते हैं, त्योहार पे कितना सारे पकवान बनते हैं। अच्छा देख देख के जो बनाते हैं ना, अच्छा मन सा बढ़ जाता है, जब तो खाने का मन बिल्कुल नहीं करता। अच्छा होली की जब लास्ट में जब चीज़ें आपकी खत्म होने लगती है ना, तब आपका बहुत मन करता है खाने का, यार गुजिया खा लो कि ये खा लो। जब तक होती है तब तक बिल्कुल मन नहीं करता। तो जब तक बनाते बनाते इच्छा ना एक भर जाती है कि बहुत ज़्यादा बिल्कुल गुजिया और ये चीज़ खाने का बिल्कुल मन नहीं होता। अच्छा गरम गरम तो मुझे अच्छी लगती है, जैसे गरम गरम जैसे तलो ना, उसके बाद एक दो खा लो तो वो बहुत टेस्टी लगती है मुझे। तो बस गुजिया हमारी बन के रेडी हो रही थी, और साँचे पहले मैंने एक दो बार चेक करे, फिर वो एक छोटा आ गया था तो मुझे ये सही लगा, तो बस इसी साँचे से मैं भर रही थी। तो बस गुजिया हमारी बन के आएंगी। आज तो ये कि आज का फ्राइडे को, आज दिन है फ्राइडे, तो फ्राइडे को हमने गुजिया बना ली थी। हाँ, फिर सैटरडे को ये रहता है कि ना हमारे यहाँ कढ़ाई वगैरह रखी जाती है, तो इसलिए एक दिन पहले ही गुजिया बनानी थी। पहले तो सोचा था सैटरडे को बनाने के, मगर मम्मी कह रही कढ़ाइयाँ रखी जाती है ना हमारे यहाँ जो होती है पूजा की, तो इस वजह से हमने ये फ्राइडे में ही बना लिया था। तो बस गुजिया मेरी भर चुकी थी। हाँ, थोड़ा बहुत और रह गया था। हाँ, 1-2 घंटा हमें लग गए थे ये गुजिया बनाने में, क्योंकि बस थोड़ी बहुत और रह गई हैं, बस फाइनल होने वाली है हमारी गुजिया। अच्छा लग के जो लगातार बैठ के बनाओ ना, तो उसका तो होली के त्यौहार, तो इतने त्यौहार पे ना इतने सारे काम होते हैं ना, सोच तो दिमाग होता है। तो मेरे तो यही था कि आज मुझे ये सोचा था मैंने सुबह से ही, क्योंकि मेरी गुजिया बनने के बाद ना, उसके बाद मुझे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस ही बनानी थी, क्योंकि मैंने ड्रेस अभी नहीं बनाई थी। अच्छा मैं रेडीमेड गोपाल जी की ड्रेस मुझे पता नहीं क्यों समझ नहीं आती, तो मुझे ज़्यादातर ना बनाती हो। तो बस हमारी गुजिया बन के रेडी हो गई हैं। उसके बाद अब तलने की प्रोसेस पे जाते हैं। मम्मी अब बस चूल्हे पे तलेंगी, क्योंकि चूल्हे पे ना बहुत जल्दी तलती हैं। गैस पे मम्मी को नहीं आती, तो मम्मी गैस पे नहीं तलती, चूल्हे पे जल्दी जल्दी तलेंगे। तो कृष्णा तो हमारा गुजिया बिल्कुल छूता ही नहीं, खाता ही नहीं बिल्कुल भी। उसको पहले कहा था भी एक बार टेस्ट तो करके थे, तो उसने टेस्ट भी नहीं करी। उसने खाते ही नहीं, उसको बिल्कुल पसंद नहीं गुजिया। उसको शक्कर पारे और ये नमक पारे और ये भुजिया नमकीन वगैरह ये अच्छी लगती है। उसको मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है। ना तो परी खाती है हमारे यहाँ, तो बस मम्मी और हमें ज़्यादा ही पसंद है। इसके पापा को भी बहुत कम पसंद है गुजिया। तो बस गुजिया मम्मी इस तरह से तल रही थी, क्योंकि गुजिया को ना डालडा घी में, रिफाइंड में तलती है मम्मी, क्योंकि हमारे यहाँ डालडा घी ज़्यादा नहीं खाते। डालडा घी का ना मोमन डालते मैदा में, तो बस डालडा घी तो नहीं खाते, तो बस रिफाइंड में मम्मी तल रही थी गुजिया। तो जी त्योहार पे काम रहते हैं ना, तो उससे से एक एक काम जो हो जाते हैं ना, तो उसका नहीं टेंशन थोड़ी ये रहती है। अच्छा आपके हमारे सारे काम हमने एक एक दिन करके करे ना, तो ऐसी थकान भी नहीं हुई और काम भी हमारे सब अच्छे से हो गए थे। तो बस मम्मी को मैं कुछ दिखा रही थी, पता नहीं क्या थी, मैं भूल भी गई, कुछ दिखा रही थी मम्मी के लिए। तो बस मैं लग गई थी काम में। थोड़ा सा उसका ना वो जो गुजिया वाला जो था वो बच गया था, क्योंकि मैदा ख़त्म हो चुकी थी, तो वो मैंने ऐसे ही रख दिया था। मैंने क्या कल कढ़ैया चढ़ेगी तो कल उसको बना लेंगे। गुजिया 2-4 की रह गई थी, 2-4 के लिए हमने कि अब क्या मैदा मारे, तो वो कल के लिए काम में आ जाएगी। तो चूल्हे पे एक तो ना आज बहुत तेज लगती है,
चूल्हे में मुझसे तो भी तली नहीं जाती, क्योंकि चूल्हे की ना आँच बड़ी तेज़ सी लगती है ना, तो इस वजह से मम्मी बना रही थी गुजिया। बस गुजिया भी हमारी थोड़ी बहुत रह चुकी थी। आज हमें दोपहर में 2-3 बज गए थे। 3 बजे तक हमारा सारा काम रेडी, सारा काम हो गया था ख़त्म। उसके बाद लगेंगे नए कामों में। तो जी बस होली पे तो इतने काम होते हैं कि एक ख़त्म होता है कि दूसरा स्टार्ट हो जाता है। तो बस गुजिया बन के हमारी रेडी हो गई थी। तो बस ठंडी होने के बाद मैंने अपने लड्डू बाबू को भोग लगाया, क्योंकि अंदर से ना गर्म बहुत रहती है, तो बस ठंडी कर ली थी। उसके बाद मैंने अपने लड्डू बाबू को भोग लगाया था। बस मैं यही सोची थी चलो अब गुजिया का काम हो गया। उसके बाद मैं अपने जो घर की साफ़ सफाई, उसके अच्छा गुजिया बनाना, मीठा की जो मावा जो होता है ना, वो इधर उधर गिर जाता है थोड़ा बहुत, तो मक्खियाँ बहुत हो जाती है। तो बस मैंने घर को फिर अच्छे से क्लीन करके उसके बाद मैं फिर से लग जाऊँगी अपने कामों में। तो मैं माधव की भी माधव को भोग लगा दिया था मैंने, माधव और लड्डू बाबू दोनों को भोग लगा दिए थे। और कुछ कपड़े मम्मी से मैंने मंगवाए थे, क्योंकि मुझे ना ड्रेस बनानी थी। तो लेसिस वगैरह भी मंगवाई थी, क्योंकि ना मैंने यही सोचा था, पहले तो यही सोच रही थी कि मैं रेडीमेड, मम्मी कही थी रेडीमेड के लिए। फिर मुझे पता नहीं कि उसकी ना फिटिंग सही से नहीं लगती। जैसे लड्डू बाबू को पहना दो, उसकी फिटिंग वगैरह सही से नहीं आती, तो वो मुझे समझ ही नहीं आती ज़्यादातर। तो जब ये कॉटन वाला मम्मी कपड़ा भी ले आई थी, तो मुझे अच्छा लगा ये कॉटन वाला पहने कि इसको ना पहले प्रेस करके उसके बाद बनाऊँगी। फिलहाल जब तक मैं तो ये 2 ड्रेसें बनाऊँगी होली के लिए। उसके बाद जो बाकी कपड़ा होगा वो बाद में मैं उसको बनाऊँगी। तो ये रेड वाला कपड़ा था, तो इसका कपड़ा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इसमें शाइनिंग बहुत थी इसमें। जैसे आप देखोगे इसमें ना थोड़ी शाइनिंग सी थी हो रही थी। तो पहले मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो बस जो मेरा इंची टेप था ना, वो किस ने तोड़ दिया था। तो मैंने बिना इंची टेप के ऐसे हाथ से अपने नाप के ड्रेस से, तो उस हिसाब से मैंने बना ली थी। तो बस उसी के हिसाब से मैं कटिंग करूँगी। तो मेरा खाट पे मैंने मशीन रख ली थी और परी को मैंने बैठा लिया था सामने। तो परी सामने बैठ के मेरे खेल रही थी। तो बस कटिंग मैंने करके उसके बाद मैं लग गई थी बनाने के लिए। तो पहले ना मैं एक सी सिलाई जो होती है ना, उस कपड़ा जो उसको आउटलाइन करके पहले लगा लूँगी, उसके बाद उस लेसिस बाद में लगाऊंगी। क्योंकि अच्छा लेसिस लगा लो ना, तो उसके बाद वो जो आउटलाइन होती है ना, वो सही से नहीं लग पाती। तो इस वजह से कपड़ा भी थोड़ा चिकना टाइप का था ना, तो इसलिए शाइनिंग वाला कपड़ा था। सिल्क, जैसे सिल्क चल रही है इस टाइम, सिल्क वाला कपड़ा था। तो इसलिए पहले मैंने इसको ना 4 तरफ से आउटलाइन करने के बाद फिर आगे करूँगी। तो जी जाड़ों में जो बनाती हूँ, तो वो तो मैं ऊन की बनाती हूँ, ऊनी क्रोशिया से। अब मेरी स्टार्टिंग हो गई है लड्डू गोपाल जी कॉटन की फ़्रॉक है। जो पिछली बार की कॉटन की फ़्रॉकें थी ना, वो थोड़ी वैसी भी हो गई थी, उसका कलर वगैरह फैट हो गया था। तो इस बार ना जितनी भी ड्रेसें हैं सब नई बनानी पड़ेंगी मुझे। तो मैंने थोड़ा कपड़ा मंगा लिया। उसके बाद होली के बाद ही फिर अपने लड्डू गोपाल जी की पोशाकों में लगूँगी। अच्छा होली के बाद भी ये त्योहार के जो काम होते हैं, बस होली के बाद फिर कोई काम इतना रहता नहीं है। फिर जो बेसिक के काम होते हैं वही रहते हैं हमारे। तो बस जब तक फिर मेरे लड्डू गोपाल जी की पोशाकों का काम हो जाएगा, तो मैं लड्डू गोपाल जी की पोशाकें वगैरह आप लोगों से भी शेयर करूँगी मैं किस तरह बनाती हूँ। तो पहले तो मुझे नहीं आती थी, हाँ, मगर मैं थोड़े दिनों बाद से ही पिछले साल से मुझे सीख गई थी। तो कुछ मम्मी ने बताया था, कुछ मैंने देखा था, तो उसी तरह देख देख के मैं सीख गई थी। तो मुझे रेड पे ना इसी गोल्डन वाली अच्छी लगी। पहले मैंने सोचा था ये फ्रोजी वाली कंडक्ट लगेगी, मगर वो मुझे कुछ समझ नहीं, देख पहले मैंने लगा ली थी, उसके बाद मैंने वो उधेड़ दी थी, तो मुझे वो अच्छी नहीं लग रही थी। फिर मैंने सोचा ला गोल्डन वाली लगा के देखती हूँ। तो पहले गोल्डन लगाई, क्योंकि रेड पे ना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ज़्यादा उसका ज़्यादा कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा लग रहा था रेड के साथ गोल्डन का। तो मैंने गोल्डन की चौड़ी वाली लेस लगा ली थी। तो पहले ये फ्रोजी देखी थी मैं लगा के, मगर मुझे सही ही नहीं लगी। तो मैंने उधेड़ के फिर जल्दी से ये गोल्डन वाली लगाई, मगर ये सही लगी मुझे। तो बस बनाने लगी थी मैं लड्डू गोपाल जी की पोशाक। तो आज तो मैं बड़े वाले लड्डू गोपाल जी की बनाऊंगी, उसके बाद कल बनाऊंगी माधव की, क्योंकि इतना टाइम नहीं था, क्योंकि शाम का टाइम था। फिर उसके बाद मुझे पूजा भी करनी थी और शाम का खाना का भी देखना था। तो बस मैं एक ही बनाऊंगी, कल टाइम मिलेगा तो कल बनाऊंगी, क्योंकि होली तक अभी देखो टाइमिंग का वो रहता है, टाइम इतना नहीं मिल पाता, क्योंकि इस टाइम में त्योहार के काम बहुत हैं हमारे। कुछ ना कुछ बनाने के होते हैं कि कुछ ना कुछ आज ये बनेगा कि कल ये बनेगा। तो अभी तो इतना टाइम नहीं मिल पा रहा, तो एक एक करके मैं दोनों की बना लूँगी, क्योंकि
तो जी हमारे यहाँ 2 दिन होली होती है, तो उसी वजह से कपड़े भी 2 दिन के बनते हैं। तो मैं भी बस अपने लड्डू बाबू के लिए 2 दिन के हिसाब से बनाऊँगी। तो मेरा जो नीचे वाली चोली, वो नीचे वाला जो होता है ना, तो वो इसका तैयार हो गई थी। उसके बाद मैं चोली इसमें ऐड कर देती हूँ, क्योंकि वो जो ऐड होती है ना, वैसे अलग से बांध सकते हो आप उसके नीचे डोरी बांध के। फिर वो उसमें ये रहता है कि फिर मुझे ही पहनानी आती है, फिर इनके पापा को अगर मम्मी को हो तो वो नहीं पहना पाते। तो इसलिए मैं चोली ना इसी में ऐड कर देती हूँ। उसके बाद ना कोई भी, जैसे कि अगर इनको बाई चांस नहाना पड़ जाए तो ये नहवा देते हैं और पहना देते हैं अच्छे से ड्रेस। तो बस हमारी ये ड्रेस हो गई है कंप्लीट। रेड वाली तो बन के हो गई कंप्लीट। बस आप लोग बताना कि आप लोगों के कैसी लगी ये ड्रेस मेरी लड्डू बाबू की। अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब, पहली बार मेरे चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर कीजिए। किसी भी वजह से आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरी चैनल पर पहली बार हो तो देखो जी मेरी ड्रेस बिल्कुल कंप्लीट हो गई थी। अच्छा, जो गोल्डन वाली जो डोरी होती है ना, वो उसमें लगाती हूँ, इससे ना बांधने से फिटिंग बहुत अच्छी आती है। जैसे अदरवाइज जैसे आस्तीन वगैरह बनाती थी ना, तो वो ड्रेस भी बना लेती हूँ, मगर उससे ना फिटिंग थोड़ी सही नहीं आती, इससे फिटिंग बहुत प्यारी आती है। तो बस मेरी लड्डू गोपाल जी की देखो ये ड्रेस बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। आप सभी को कैसी लगी तो प्लीज़ बताना ज़रूर, कैसी लगी है आप सभी को ये लड्डू बाबू की मेरी रेड कलर की ड्रेस। इसके बाद बनाऊंगी मैं फिरोजी वाली ड्रेस, जो कि नेक्स्ट डे में पहनाई जाती, होली जो होती है उसमें पहनाऊंगी। तो जिस सभी आज ये जो लेस मेरी रखी थी, आशा करती हूँ सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ख्याल रखिए, खुश रहिए, राधे राधे, हरे कृष्णा।